श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 21 नवंबर को है आंवला नवमी। आंवला नवमी के दिन जो आप पूजा करते हो, दान करते हो, जप करते हो, वो अक्षय हो जाता है। मतलब वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, आपके जीवन पर्यंत वो पुण्य रहता है। विष्णु पुराण कहती है, नारायण भगवान जब नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं और नेत्र जब तक नहीं खोलते जब तक उन्हें भगवान शिव का डमरू का नाद सुनाई नहीं देता, भगवान हरि का वो गुणगान नहीं करते। इस दिन आंवला वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उसमें भगवान हरि का वास होता है। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आप जरूर कीजिएगा। कुछ करें या ना करें, पर आंवला नवमी के दिन आपको दोपहर 12 बजे के पहले एक घी का दिया जरूर लगाइएगा। कार्तिक खंड पढ़िएगा। स्कंद पुराण कहती है, जो व्यक्ति कार्तिक महीने में आंवला नवमी के दिन दोपहर में 12 बजे के पहले एक घी का दिया लगाता है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दिया लगाना है और अपना पल्लू पसार कर निवेदन करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, उसके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम यदि भोजन करते हैं, मतलब कुछ भोजन आप बनाकर ले जाइए और वहीं बैठकर थोड़ा सा भोजन जरूर ग्रहण कीजिए। आंवले के वृक्ष की छांव में बैठकर जब हम भोजन करते हैं तो हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, संपदा आती है। कार्तिक आंवला नवमी का बहुत ही महत्व है। दूसरा उपाय इस प्रकार है, जब आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, वहां पर आंवला वृक्ष की आप पूजा कीजिए, वहां पे जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद रोली कुमकुम से पूजन कीजिए, एक घी का दिया लगाइए, कुछ भोग आप बना के ले जा रहे हैं तो वो भी अर्पित कीजिए। साथ ही जब आप घर में धन संपदा चाहते हैं तो वहाँ की जो वृक्ष की छाल होती है, वृक्ष की छाल को आपको अपने अंगूठे से और छीटी उंगली से हल्की सी गिरा लेना है और वो आपको अपने पल्लू पर गिराना है। नवमी के दिन आंवला वृक्ष की जो छाल होती है उसे जब आप पल्लू में गिरा लेते हैं और फिर उसे हल्दी के साथ, मतलब आप खड़ी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, एक हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसके साथ आपको उस छाल को लाल कपड़े के अंदर लपेट कर तिजोरी में रख लेना है। जीवन पर्यंत आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती जब तक वो छाल आपके घर में रखी रहती है। सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपको आंवला नवमी के दिन ही करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, भूल से भी आपको आंवले वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आंवले वृक्ष की पत्ती आपको इस दिन भूलकर भी बिल्कुल भी ना तोड़ें। हाँ, यदि आपको आंवले वृक्ष की पत्ती चाहिए तो आप जो नीचे पड़ी रहती है टूटी टुटाई, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ते हैं आंवला नवमी में किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। आप कुछ करो या ना करो, आंवला नवमी के दिन पर शाम के समय, प्रदोष काल के समय एक घी का दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आप लंबी बाती का दिया प्रज्वलित कीजिए, घी का दिया प्रज्वलित कीजिए और जब आप घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे तो वहीं बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का आपके पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में कनक धारा स्तोत्र आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप संस्कृत में कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी में कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। व्यक्ति शाम के समय, प्रदोष काल के समय, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती और वो या फिर कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, उसके घर में संपदा बढ़ती ही चली जाती है। धन संपदा की उसके घर में कभी भी कमी नहीं आती है। आप कनक धारा स्तोत्र का जरूर पाठ कीजिएगा, हिंदी में कर लीजिएगा पर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आंवला नवमी में जो दान दिया जाता है, जो पुण्य का कार्य किया जाता है, उसका फल आपको इसी जीवन में रहते रहते जरूर मिलता है। आप आंवला नवमी के दिन जो भी सत्कर्म करते हो, पुण्य करते हो, आपने दूसरे सत्कर्म किए, गोदान किया, मंदिर बनवाया, मतलब जो भी आपने पुण्य का कार्य किया वो आपको अगले जन्म में मिलता है। आप आंवला नवमी के दिन जो भी सत्कर्म करते हो वो अक्षय हो जाता है और आपको इसी जीवन में रहते रहते उसका पुण्य मिलता है। तो हो सके तो आंवला नवमी के दिन जो आपसे बन सके वो आप जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। रात्रि में 9:15 पे किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। यदि आपके घर में रोग है, बीमारी है, या व्यक्ति इतना ज़्यादा रोगों से ग्रसित है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर में तक है, तब भी ये उपाय किया जाता है। उपाय को करने के लिए आपको एक आंवले की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास आंवला भी नहीं है तो आंवले की पत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो आंवले के वृक्ष में पत्तियां लगी होती हैं, जो वो टूटी हुई नीचे पड़ी होती हैं, आप उनको भी उठाकर इस उपाय को कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष की पत्ती आप एक जल कलश में डाल लीजिए या एक आंवला डाल लीजिए। कुछ देर डले रहने के बाद वो जल आपको
करेक्ट 9:15 पर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो जो रोगी व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ जल अर्पित कीजिएगा। एक घी का दीपक लगा दीजिएगा। ये उपाय आप या तो मंदिर में कर सकते हैं, यदि आप मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही घर में जो शिवलिंग आपके घर में, चाहे छोटा सा शिवलिंग आपके घर में हो, उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस इस उपाय में आपको आंवले का जल का प्रयोग करना है, साथ ही आपको एक घी का दिया लगाना है। जब आप आंवले का जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए नाम और गोत्र बोलना है उसी रोगी व्यक्ति का, और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। हो सके तो उसका जल आप उसके नैनों से लगा दीजिए, यदि नहीं लगा सकते हैं तो उतना ही उपाय कर लेंगे तो भी काफ़ी है। ये उपाय आप 1-2 बार ज़रूर करके देखिएगा। रोगी व्यक्ति में आराम लगने लगेगा। यदि वो वेंटिलेटर पे होगा तो भी वो नीचे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। 21 नवंबर को मंगलवार का दिन पड़ रहा है। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है, व्यापार व्यवसाय मंदा चल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी के कई रिश्ते आते हैं पर कहीं बात नहीं बन पाती है, विशेष उपाय आपको इसी मंगलवार के दिन ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। उस धतूरे को आपको फोड़ लेना है। धतूरा फोड़ने के बाद अंदर का जो भाग है वो आपको ले जाना है शिव मंदिर और 1 लोटा जल लेके जाना है। जब वो धतूरे के अंदर का जो फल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, मतलब विवाह के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, नाम और गोत्र बोलकर उस चीज़ का भान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ वो धतूरे का फल आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद ऊपर से आपको 1 कलश जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए धतूरे का फल जहरीला होता है तो इसका जल आपको अपने जल कलश में नहीं झेलना है। साथ ही जब आप उपाय कर लें उसके बाद जो धतूरे का फल है उसको भी आप उठाकर विसर्जन जरूर कीजिएगा ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचे। किन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।